आज हम लोग देखते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है, इसको भारतीय इतिहास का जो है एक युगांतकारी युग कहा जाए। युगांतकारी का मतलब जिसको हम लोग युगों युगों तक याद रखते हैं, तो 1857 को भी लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। कारण इसका क्या है, तो भारतीय इतिहास का जो है कहा जाए तो एक ऐसा समय है जिस समय हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, राजा महाराजा, या तो फिर जो है जितना भी तरह का है, किसान मजदूर, यानी उच्च निम्न, बच्चे महिलाएं वृद्ध, सब एकजुट हो करके और अंग्रेजों के विरुद्ध हो जो है लड़े। ये पहला बार ऐसा हुआ था, इसलिए इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जो है इतिहासकार पुकारते हैं। और ये वास्तव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था जब जो है पूरा भारत जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया था। और इस 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है ऐसा विद्रोह था जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों का या कंपनी का जो है नामो निशान जो है नहीं है। इसलिए इसको जो है 1857 ईस्वी का क्रांति भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे विद्रोह भी जो है कहा जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं कि ये जो है शुरुआत जो है इसकी जो है जड़, यानी कि नीचे जाते हैं सबसे नीचे शुरू से, कि ये जो है आखिर कहाँ से ये घटना जो है आरंभ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वास्को डी गामा के पास, जिसको कि जो कि पुर्तगाली नाविक था, रास्ता दिखाने वाला वही था यूरोप को। यूरोप को अगर वो रास्ता नहीं दिखाता तो जो है कोई भी भारत नहीं आता, भारत कभी गुलाम नहीं होता। लेकिन यूरोप का जो है ये पुर्तगाल जो था, वास्को डी गामा जो था, वो चला वहां से और जो है यहाँ भारत पहुंच गया ये 1498 में, और आ करके कालीकट में, और यहाँ से लेके गया क्या, मसाला, चंदन, हाथी दांत, शिल्प वस्तुएं, ये सब जो है लेकर के जो है गया। और यूरोप जब जो है वो पहुंचा तो जो है यूरोप के में जो है वो कई गुना मुनाफा कमा करके उसको जो है वहां बेचा। अब वहां के लोगों को भी लगा कि जो है आखिर भाई आ रहा है कहाँ से, तो इसके पीछे पीछे जो है हॉलैंड जो है निकल गया, डच, ठीक है, वो भी भारत पहुंच गया, वो भी यहाँ से लेकर के गया। उसका देख करके जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो भी जो है साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ गया और वो भी यहाँ से इन वस्तुओं को ले जा करके वहाँ बेचा, उसको भी मुनाफा हुआ। उसको देख करके फ्रांसीसी आ गया। इस तरह से सभी विदेशी एक एक करके जो है यूरोपीय जो है यहाँ भारत में प्रवेश किए। ये चारों जो है यहाँ आए। इनमें सबसे शक्तिशाली था अंग्रेज। अंग्रेज जो है एक एक करके जो है भारत से जो है सबको जो है बाहर करना शुरू किया। ठीक है, कोई इधर अंडमान की तरफ चला गया, ठीक है, कोई जो है इधर लक्षद्वीप के तरफ चला गया। इस तरह से जो है सब जो है चारों ओर जो है बिखर गया इन लोग। एक अंग्रेज ही रहा जो कि पूरे भारत पर जो है शासन जो है किया। ठीक, अब इसका जो है हम लोग जो है शुरुआत जो है देखते हैं, शासन का शुरुआत जो है कहाँ से करता है। तो ये जो है अंतिम कर्नाटक युद्ध, यानी कि इसको बोला जाए तृतीय अंगल जो है फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है, तो इसमें जो है 1757 में जो है यहाँ पर जो है इसको हराया। सबसे पहले मद्रास से जो है खाली करवाया फ्रांसीसी। और उस समय यहाँ पर थे क्लाइव के पास इस समय एक विशाल सेना थी। इसी समय जो है ये सेना लेकर के जो है बंगाल चले, क्योंकि बंगाल से खबर आया कि वहाँ पर जो है सिराजुद्दौला द्वारा जो है उनकी कोठियों को जो है तहस नहस कर दिया गया है। ये क्लाइव एक विशाल सेना लेकर के और बंगाल पहुँच गए। लॉर्ड क्लाइव जब वो बंगाल पहुंचे तब यहाँ पर जो है इनको जो है ये पता किए तो जो है सिराजुद्दौला का जो है ताकत जो है इनसे जो है कई गुना ज़्यादा था। तब इनको समझ में आया कि जो है जहाँ बल नहीं तो वहाँ छल, और जो है इस नीति के तहत जो है ये बल लगाने के स्थान पर जो है छल के विषय में सोचने लगे। और सिराजुद्दौला का सेनापति जो है आपका मिर्जाफर को जो है षड्यंत्र में मिलाए और मिला करके क्लाइव और जो है इस पर आक्रमण कर देते हैं, बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं। और उसके बाद 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, क्या, जिसमें छल के कारण यानी मिर्जाफर की गद्दारी के कारण जो है सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में जो है मारा जाता है और बंगाल पर जो है अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से जो है कब्जा हो जाता है। क्योंकि जो है मिर्जाफर को लालच दिया गया था कि जो है जैसे ही जो है बंगाल का
पर कब्जा होगा तो उसको उसका वहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। शर्त के अनुसार उसको नवाब भी बनाया गया, लेकिन जो है जन विद्रोह के कारण जो है उसको फिर से हटा दिया गया और उसका दामाद जो है मीर कासिम को जो है गद्दी पर बिठाया गया। मीर कासिम जो है वो एक सुयोग्य शासक था। वो जो है अंग्रेजों के अनुसार जैसा जो है कंपनी चाहती थी उस अनुसार कार्य नहीं कर रहा था और वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा था, मजबूत कर रहा था। ये आपका मुंगेर जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक बंदूक का फैक्ट्री भी लगवाया। ये सब जो है इसकी स्थिति को देख करके अंग्रेजों को शंका होने लगा और अब जो है इसको हटाने का जो है ये षड्यंत्र करने लगा, अंग्रेज की इसको अब कैसे हटाया जाए। तो इससे पहले जो है ये संधि करना शुरू किया अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। और शुजा-उद-दौला का जो है अच्छा खासा जो है पटरी बैठता था आपका शाह आलम से, मुगल सम्राट उनसे, और इन लोगों से ये बातचीत किए और जो है ये तीनों का जो है संयुक्त सेना मिला और जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का जो है युद्ध जो है आरंभ हो गया। और बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना जरूर थी, संख्या में भी ज्यादा थी, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र था। इस कारण से ये उसका मुकाबला जो है नहीं कर पाई और बक्सर का युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह से अब बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया और बंगाल पर ही नहीं रहा। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के शासक, उसमें मुगल शासक शाह आलम को पेंशन मांग दिया गया और बोला गया कि ये केवल जो है दीवानी असूल करके और इनको देंगे। इस तरह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक की दीवानी जो है सब अंग्रेजों के पास आने लगे, दीवानी यानी टैक्स। और इधर अब जो है दिल्ली और अवध यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब भी जो है कब्जे में आ गया। ठीक, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे।